कौन बनेगा करोड़पति in association with Decor partner Asian Paints, online pharmacy partner Medlife, refreshment partner Sprite, life insurance partner LIC. Thank you very much. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन इस ज्ञान पर्व में आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं जसविंदर सिंह चीमा। ये महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स में काम करते हैं। कोरोना काल ने जसविंदर सिंह जैसे समाज के प्रति कई काम करने वाले कर्मठ व्यक्तियों को फ्रंट लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जिसका दूर दूर तक कोई अंत नहीं दिख रहा है। एक ऐसे अनदेखे दुश्मन से लड़ने के लिए जिसमें सबसे ज्यादा खतरा खुद उन्हीं को उठाना पड़ रहा है, हर दिन, हर पल, हर क्षण। और एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जिसका जाल दिन प्रतिदिन फैलता ही जा रहा है। देवियों सज्जनों, हमारे देश की पुलिस, प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी सभी कई महीनों से दिन रात इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये हैं हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, हमारे कर्मठ योद्धा। मैं जसविंदर सिंह चीमा, मैं एक पुलिस कांस्टेबल हूँ महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में होने की वजह से मैंने कोविड को काफ़ी नज़दीकी से देखा है। हमने कई लोगों को अपनों से बिछड़ते हुए देखा है, पर जैसे ही हम जब घर पर जाते थे, जो मेरा बेटा है, मेरे पापा है, उनको खुद से दूर रखना पड़ता था। हमारे वजह से उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ये देखते हुए हमें अपना कर्तव्य करना पड़ता था। आप फ्रंट लाइन वॉरियर तो हैं, लेकिन घर पे जाकर भी आपको एक योद्धा ही बनना पड़ता है। ईश्वर के रूप है आप। छोटा सा सिपाही हूँ सर, आप मुझे इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं सर। नहीं, ये देखिए, एक बड़ी सेना का एक छोटा सा सिपाही नहीं है। इस युद्ध में कोई भी छोटा नहीं है। प्रत्येक इंसान, प्रत्येक प्राणी, वो सब के सब एक योद्धा है। सर वो जवान जो सरहद पे सर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, हम तो सर सिर्फ एक अपने को एक रिस्क उठा रहे हैं सर। जी। और मुझे गर्व है सर कि मैं ये काम कर रहा हूँ। धन्य है हम लोग कि आप जैसे लोग हमारे देश में हैं, शूरवीर। देवियों सज्जनों, रोज अपने परिवार की आंखों में डर, संकोच और चिंता छोड़ करके ये निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये एक योद्धा है। ये महीनों अपने बच्चों को गले नहीं लगा सकते ताकि कोई और बच्चा अपने माता पिता को गले लगा सके, क्योंकि ये एक योद्धा है। देश के हर बेटी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए ये इतना कुछ कर रहे हैं। इसीलिए आभार स्वरूप इनके सुपुत्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनके बेटे तेजवीर के लिए 1 लाख रुपए की मास्टर स्कॉलरशिप भेंट के रूप में दी जा रही है। केबीसी प्ले लॉन्ग के बारे में बता दूं, हमारे घर बैठे दर्शक, आप सब भी सोनी लिव ऐप में हर रात केबीसी खेलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस खेल के जरिए आप सभी को लखपति बनने का मौका मिल सकता है। आप में से हर रोज 10 खिलाड़ी जो हैं वो चुने जाएंगे, 1 लाख रुपए जीत सकते हैं वो। इसके अलावा आपको ढेर सारे इनाम भी मिल सकते हैं और हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर बैठकर आपको हमारे साथ खेलने का मौका भी मिलेगा। तो देखिए, आप अपने मोबाइल पे सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपडेट कीजिए और बस हमारे साथ खेलना शुरू कीजिए। खेल का शुभारंभ करते हैं। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, को पावर्ड बाय टाटा सोल्ट। लेट्स प्ले। एक बार फिर आपका स्वागत जसविंदर सिंह जी, स्वागत आपकी पत्नी का हरजोत सिंह जी का। और आपके सामने आज के खेल का जो पहला प्रश्न आएगा वो है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। हम तो चाहते हैं कि आप करोड़ों जीते यहां से, लेकिन क्योंकि आपके पास लाइफलाइन नहीं है, बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान के साथ आपको खेलना पड़ेगा। आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय दिवस उससे संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति के जन्मदिन के साथ मेल नहीं खाता है?
Which of these Indian national days does not coincide with the birthday of an eminent person in their respective fields? Option सुनिए. A. National Sports Day. B. National Education Day. C. National Science Day. या D. National Youth Day. हिंदी में पढ़ता हूं. राष्ट्रीय खेल दिवस A, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस B, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस C और अंत में D, राष्ट्रीय युवा दिवस. समय ही समय आपके पास. सोच समझ कर खेलिएगा जसविंदर जी. इससे कुछ कोई लाइफलाइन नहीं है. इससे कोई इजी सवाल नहीं हो सकता था मेरे लिए. अब 12,50,000 जीतना है तो कष्ट तो करना पड़ेगा आपको. सर, सर खेल दिवस जो होता है वो ध्यानचंद जी के ऊपर होता है, जैसा मुझे मालूम है. उनका बर्थडे उस दिन है तो खेल दिवस मनाते हैं. मुझे ढूंढना है कि जो मेल नहीं खाता है वो. जी. राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठित व्यक्ति के जन्मदिन के साथ मेल नहीं खाता. सी और डी में कुछ ऐसा लग रहा है मुझे हो सकता है. राष्ट्रीय. मेरी तरफ से मैं केवल आपसे कह सकता हूं कि सही उत्तर आपको देंगे 12,50. गलत दुर्भाग्यवश नीचे गिरा देंगे 3,20 में. कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास. समय की कोई पाबंदी नहीं. हम आपको खेलने से नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर आपको सही उत्तर नहीं मालूम है तो आप क्विट भी कर सकते हैं 6:40 आप. सर, शिक्षा दिवस, साइंस डे, ऐसा लग रहा है मुझे कि वो डॉक्टर सीवी रामन के ऊपर. युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का शायद बर्थडे है. युवा जन्म दिवस के साथ. हाँ, युवा स्वामी विवेकानंद जी का. मेल नहीं खाता. शिक्षा दिन, मुझे तो सभी सही लग रहे. शिक्षा दिवस वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनका मनाते हैं. साइंस डे लग रहा है तो भी, लेकिन एक सीवी रामन जी का नाम एक दिमाग में आ रहा है कि भाई ये हो सकते हैं क्या. वाहिगुरु जी. सी लग रहा है. सोच लीजिए सर. सी तो लग रहा है मुझे. पानी पीता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. सी लग रहा है मुझे. हो सकता है. सर, मैंने सुना है कि आपकी फैमिली भी पंजाब से बिलोंग करते हैं. मैं भी पंजाब से हूँ सर. कुछ साइंस डे लग रहा है कि ये नहीं हो सकता है. सही उत्तर देंगे 12,50. गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर. सर, मैं क्विट करूं. आगे नहीं सोचना चाह रहे? नहीं सर. मुझे लग रहा है सी पे जो मेरी सुई है वो अटकी हुई है. हमें उत्तर दीजिए आप. अगर आप खेलना चाह रहे हैं हम उसे ताला लगा देंगे और बताएंगे कि सही है कि नहीं है. एक बार पानी पीता हूं. और हाँ बिल्कुल.
सर चांस लेता हूँ। हाँ जी, चांस लेता हूँ सर। चांस लेना चाह रहे हैं? सर बोलिए। सी ऑप्शन। सी, सर। नेशनल साइंस डे। सर कंप्यूटर महाशय, सी, नेशनल साइंस डे पे ताला लगाया जाए। आप शिक्षक दिवस की बात कर रहे थे। शिक्षक दिवस शायद नहीं होता है। शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस, हाँ सर शिक्षा। वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ नहीं है। सर प्लीज आंसर बता दीजिए, धड़कनें काफी तेज हो रही है सर मेरी। 1250 जीत गए आप। वाह, वेल प्लेड जसविंदर सिंह जी, वेल प्लेड, वेल प्लेड। बहुत अच्छी तरीका से आपने अनुमान लगाया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज के सम्मान रूप प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद का जन्मदिन अगस्त 29 को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन नवंबर 11 को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल सही कह रहे थे आप सर। वो मेरी जो सुई अटकी हुई थी सी पर ही, मुझे लग रहा था लेकिन उतना शोर नहीं हो रहा था। सुई एकदम सही जगह पर लगी है। वाह, वेल प्लेड जसविंदर सिंह जी। आपने अपनी बुद्धि से और बहुत ही सोच समझकर उत्तर दिया और 12,50,000 रुपए आज आप जीत गए। सर एक बात कहना चाहूंगा। जी जी। जैसा कि हॉट सीट पे मैं नहीं आ रहा था, तो मेरे पापा काफ़ी धार्मिक है, तो उन्होंने अरदास भी कराई थी। और एक गुरुद्वारा माता साहब करके माता जी का है, वहाँ पर उन्होंने एक चुन्नी भी चढ़ाई थी कि मेरा बेटा हॉट सीट पे आ जाए। तो सर आप मेरे पापा के लिए प्लीज़ 2 शब्द। जी जी, नाम बताइए। जसबीर सिंह चीमा। जसबीर सिंह जी, आपके सुपुत्र आपकी प्रार्थनाओं की वजह से आज हॉट सीट पर हैं। और आपकी प्रार्थनाओं की वजह से जहां आपने गुरुद्वारे में मन्नत मांगी, प्रार्थनाएं की, उनकी वजह से ये जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। बधाई आपको और आपको कि आपने अपने पिताश्री को इतना सम्मानित समझा कि उनकी दुआ आज मानी गई। सर वो मेरे गुरु ही है, सभी है। एक वो मेरे गुरु है, दूसरे मेरे गुरु है जो मेरे साथ अभी जॉब करते हैं, जिन्होंने मुझे पुलिस में का जो पी होता है वो सिखाया है, श्री पल्लेवाड़ सर करके। उनके साथ ही मैं काम करता हूँ। वो 2 गुरु है सर। वाह, बहुत खूब। और आज जसविंदर सिंह जी अब आगे बढ़ते हैं। सर खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अब आ रहा है 13वां प्रश्न जो दे सकता है 25 लाख रुपए। सर बहुत ही होशियारी के साथ खेलिएगा। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए जसविंदर सिंह जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने सेना को आधुनिक बनाने के लिए किस राजा ने नेपोलियन की सेना के जॉन बैप्टिस्ट वेंचुरा और जॉन फ्रांसवा एलाद के नेतृत्व में पेशेवर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया? Which king appointed professional European soldiers led by Jean-Baptiste Ventura and Jean-Francois Allard of Napoleon's army to modernize his army? Option सुनिए। A. महाराजा गुलाब सिंह। B. टीपू सुल्तान। C. महाराजा यशवंतराव होलकर। या D. महाराजा रंजीत सिंह। नेपोलियन की सेना से जिन बैप्टिस्टा विशेष लड़के नेतृत्व पेशेवर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया। इस राजा ने नेपोलियन की सेना के, यानी वो नेपोलियन के समकालीन होना चाहिए। रिस्क लेना काफ़ी मुश्किल होगा सर अभी मेरे लिए, क्योंकि कुछ सूझ नहीं रहा है। लग रहा है मुझे टीपू सुल्तान। नेपोलियन की सेना। निश्चित होना चाहिए जसविंदर सिंह। सही बात है सर आपकी। मेरा तो ऐसा जो मानना है पिछले कि प्रश्न में जो मेरी सुई अटकी हुई थी, ये बारी तो सुई भी काम नहीं कर रही है। लग रहा है टीपू सुल्तान या महाराजा रंजीत सिंह जी
लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। सर मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रही सर। ओके, कोई आइडिया नहीं तो हम यही सलाह देते हैं कि आप क्विट कर सकते हैं। सर क्विट। ओके ओके सर। ये आपका अंतिम निर्णय है सर। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, जसविंदर सिंह चीमा जी अब आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको जसविंदर सिंह। 1250 आप जीत रहे हैं, तालियां बज जाए जसविंदर सिंह जी के लिए। हमें अपने दर्शकों को और सबको और आपको भी बताना पड़ेगा कि सही उत्तर इस प्रश्न का क्या है। किसी एक पे उंगली रखिए। सर बी टीपू सुल्तान। बी टीपू सुल्तान पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर महाराजा रंजीत सिंह। कह रहा था मैं टीपू सुल्तान महाराजा रंजीत सिंह। चलो कोई नहीं। जॉन फ्रांसवा अलाड और उनके सहयोगी जॉन बाप्टिस्ट वेंचुरा को 1822 में फौज खास तैयार करने का जिम्मा दिया गया था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से प्रशिक्षित कर आधुनिक यूरोपीय मानकों के अनुसार लैस किया। जॉन वेंचुरा को फिर दरबार फोर्सेस का कमांडर इन चीफ और लाहौर का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। टीपू सुल्तान गलत है, महाराजा रंजीत सिंह सही उत्तर। 1250 आप जीते। एक बार फिर तालियां बज जाएं। और ये डिजिटली, ये मोबाइल ऐप है, इसके जरिए हम ये आपकी जीती हुई रकम को पहुंचा देंगे। यहां आपका नाम आ गया, जसविंदर सिंह चीमा, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया। 1 0 बढ़ गया तो बढ़ 1250 1 2 3 12,50,000 रुपए कंफर्म किया और ये सीधा बहुत ही जल्दी आपके अकाउंट में पहुंच गया। वेल प्लेड जसविंदर सिंह जी। बहुत सी बातें हमें आपसे सीखने को मिली और जैसा कि हमने कहा, आप हमारे फ्रंट लाइन कर्मठ योद्धा हैं। इसी तरह आप काम करते जाइए समाज के लिए। बहुत बहुत आदर सम्मान के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर। एक बार राजी राइट कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों को इनके गठन होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जिस राज्य का गठन पहले हुआ उसे पहले रखें। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स in the chronological order of their attainment of statehood. Ready contestants, आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी तेलंगाना। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए। और जो क्रम है वो सबसे पहले आता है बी महाराष्ट्र, की 1960 में बना। फिर आता है हरियाणा 1966। फिर आता है ए झारखंड सन 2000 और अंत में डी तेलंगाना साल 2014। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। उनके नाम रहे ये। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अम्बलती मोहंती दास। आइए, वाह क्या बात है। देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं बालासोर उड़ीसा से एक गृहिणी जिनका नाम है अबंती मोहंती दास। अबंती जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। पहले तो बताइए कि ये अबंती जो आपका नाम है, इसका मायने क्या होता है? अवंती के मायने सर वही स्टेट का नाम था, पुराना वाला। किसका नाम था? एक राज्य का नाम था सर, उज्जैन का पुराना नाम अवंती। ओह अच्छा अच्छा, तो उसी के राज्य के नाम से आपका नाम रख दिया अबंती? नहीं, वो उसके वजह से नहीं सर,
पता नहीं क्यों अवंती रख दिए माँ बाप। मतलब मेरे बड़े दीदी का नाम सुकांती, उसके बाद जयंती, उसके बाद मेरा नाम अवंती, उसके बाद मेरा छोटी बहन दमयंती, और उसके जो हमारा जो सबसे छोटा भाई है उसका नाम जसवंत है, और हमारा सरनेम मोहांती है। उसी के साथ हाँ, ताल बैठाने के लिए लग दिया आपका नाम जी अवंती। जी। पसंद है आपको ये नाम? हाँ पसंद है, मुझे ज्यादा पसंद है जब मेरे फ्रेंड्स मुझे एबी बुलाते हैं, क्योंकि आप भी एबी सर, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है सर। आप भी एबी, मैं भी एबी। हाँ सर। अच्छा जी। तो एबी जी, आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर खेल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? ठीक है सर। कैन वी सी एबी जी वीडियो जी प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम अवंती मोहांती दास है। मेरी उम्र 28 साल है। मैं बालेश्वर उड़ीसा में से आती हूँ। मैंने एमए किया है इंग्लिश लिटरेचर में। अभी मेरा बीएड कंटिन्यू है। पहले मैं नौकरी करती थी बैंगलोर में, अभी गृहिणी हो गई। वही चूल्हा चौका ये मेरा रोज का काम है। पति के बारे में क्या बोलूं, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है। ये मेरे पति हैं प्रशांत कुमार दास, हमेशा फोन पे बातें करते रहते हैं। जब भी घर आते हैं वही फोन पे बक और मुझे कॉल कभी नहीं करते। मैं उल्टा कॉल करूँ तो बोलते हैं कॉल क्यों किया है। लेकिन वो जमाना था, शादी से पहले वो 70-80 बार कॉल करते थे, नहीं उठाती थी। घर में सबको पता है, सुबह उठ के जैसे दीदी पूजा करते हैं, ये खाना बनाते हैं, लेकिन मैं आती हूँ पहले खाना खा लेती हूँ, क्योंकि जब तक नहीं खाती हूँ मेरा माथा पूरा घूम जाता है। ये बात मेरे सास को पता है। मेरा माँ भी इतना नहीं बोलती जितना मेरी सास माँ बोलती है कि खाना खा लिया, पीछे पड़ी रहती है। मुझे लगता है मैं सबसे फेवरेट बहू हूँ अपने सासू माँ की। और भी एक बड़ा सपना है कि मैं केबीसी में उड़ीसा की पहली करोड़पति बनूं। देवर जी जल्दी आइए, सेल्फी लेते हैं। जोर से बोलो ऑल द बेस्ट। दिल से बोलो ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई आपको एबी जी। ओके, कभी कभी अगर आपको भोजन ना मिले सुबह सुबह तो चीखती चिल्लाती हैं आप, सासू माँ को डांट देती हैं? हाँ, उनके ऊपर ज्यादा मतलब गुस्सा निकाल लेती हूँ। कुछ मन लेकिन में आपका तो स्नेह इतना है कि उनके ऊपर आप चीख चिल्ला सकती हैं। पतिदेव के ऊपर आप नहीं चिल्लाती? हाँ, उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा। वो जब आते हैं मैं तो उनके ऊपर तो गुस्सा आता है, क्योंकि वो मुझे कॉल नहीं करते हैं। ठीक है, वो भुवनेश्वर में रहते हैं, मैं गांव में रहती हूँ। मैं जब कॉल करती हूँ वो कॉल नहीं करते और पूछते हैं कि कॉल क्यों किया। मतलब अच्छा, जब आप कॉल करती हैं तो पूछते हैं कॉल क्यों किया? हाँ, कॉल क्यों किया? हाँ, देखिए शादी से पहले मतलब वो लव मैरिज थी हमारी। हाँ जी। बिना देखे वो 3 साल ऐसे प्यार किया, फिर हम मिले, फिर बातें हुई, फिर ऐसा दौर आया कि वो 70-80 बार कॉल करते थे। एक दिन में 70-80 बार? मतलब एक दिन में क्या, ऐसे ऑफिस में हूँ, कॉल ऐसे 70-80 बार आ रहा है। हाँ, मैं गुस्सा हूँ तो इतना बार कॉल करते थे। अब भी वो बोलते हैं, मतलब मैं पूछती हूँ तो ऐसा क्यों बन गए, बोलते हैं कि मछली पकड़ने के बाद जाल कौन फेंकता है। मतलब बहुत सारे मच्छी पकड़ ली है तो अब जाल क्यों फेंकना? अरे और मच्छी नहीं, और मच्छी नहीं पकड़ने का। एक ही काफी है, नहीं तो डांट पड़ जाएगी उनको। अच्छा, आप उनसे डांटिए। हाँ, तो अभी वो कहते हैं कॉल क्यों किया है जी, तो आप क्या बोलती हैं उनको? फिर मैं तो गुस्सा होकर काट देती हूँ। गुस्सा उतार देती हैं? जब घर में आते हैं ना तो मतलब सासुर जी कभी कभी अगर उनको डांटते हैं तो मैं तो आग में घी डाल देती हूँ। फिर हाँ, फिर ज्यादा डांट खिलवाती हूँ मैं। अभी आप बात कर रही थी ना जी, वीटी में, हमने देखा कि एक्टिंग बहुत करती हैं आप। नहीं, मैं पेंटिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ नहीं, ऐसे लग रहा था ऐसे अगर आप मुद्राएं बना रही थी। डांस आता है ना मुझे, इसलिए। हाँ, तो ये आपने बचपन से ऐसे ही थी या बाद में ऐसा कुछ हुआ? नहीं, या पतिदेव ने आपको सिखाया? नहीं, वो ऐसे नहीं। नहीं, अच्छा, वो तो बिल्कुल शांत है। जहाँ हम पतिदेव का नाम लेते हैं देवी जी,
आपका चेहरा जो है वो कुछ अजीब सा हो जाता है, ऐसा क्यों? तो क्या ऐसे अभी आपने प्यार किया, कितने साल आप लोग 70-80 फोन कॉल करते रहे, वो करते रहे, ब्याह हो गया, अभी आप कहते हैं कि अब नहीं ऐसे है ना, वो फोन नहीं करते हैं, कभी तारीफ नहीं करते, कितना भी काम कर लो वो कभी तारीफ नहीं करते हैं। तारीफ नहीं करते हैं? जी नहीं। वो देख रहे होंगे कार्यक्रम? हाँ जी। नाम बोलिए। बताइए। प्रशांत कुमार दास। प्रशांत कुमार दास जी, ऐसा है कि देखिए बहुत सारी कंप्लेंट आ रही हैं आपके नाम। पत्नी जी आपकी यहाँ बैठी हैं और कह रही हैं आप तारीफ नहीं करते उनकी, और फोन जब ये करती हैं तो आप पूछते हैं कि फोन क्यों किया है। ये अच्छा नहीं लगता भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये जब वो फोन करें तो हंस के, भले ही आपको कोई भी काम हो उसको छोड़ दीजिए, पत्नी की ओर ध्यान दीजिए, और हर बार आप उसमें नुक्स निकालते रहते हैं, ये गलत बात है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका जीवन और सुखी होगा अगर दिन में कम से कम 30-40 बार उनकी तारीफ ना कर दें आप, ठीक है? अभी बोल दिया है जी। और उनसे कहिएगा कि हमने बोला है कि तारीफ करें वो, ठीक है? ओके अवंती जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी बहनें सब ताल में बैठी हुई हैं और एक बहन जो है यहाँ पर आई हुई है जिनका नाम है दमयंती। दमयंती जी प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ऑलराइट, बहुत सारी बातें हो गई, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं। इसके नियम हमको बताने पड़ेंगे आपको। देखिए यहाँ आएंगे 15 प्रश्न आपके सामने और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको धनराशि मिलेगी अगर आपने सही उत्तर दे दिया। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप पहुंचेंगे 15वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप उड़ीसा की पहली करोड़पति बने। करोड़पति बोल करके आपने घबरा दिया सबको। तो यहाँ पहुंचने के लिए 2 पड़ाव आएंगे इस खेल में। पहला पड़ाव है 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का, दूसरा पड़ाव है 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। 10वें प्रश्न के बाद हमारे जो सप्तकोटि द्वार खुल जाता है 16वें प्रश्न का 7 करोड़ रुपए का समय दिया जाएगा आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और ये मिस चल पड़ी जी, ये चल पड़ती हैं, ये देखिए, सुना, इसी तरह ये चल पड़ेगी। पहले 5 प्रश्नों तक मिलेगा आपको 45 सेकंड इनसे, और 5 से 10वें प्रश्न तक मिलेगा 60 सेकंड इनसे। 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय होगा। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई है। पहली है वीडियो कॉल ए फ्रेंड, फिर है 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, और अंत में आस्क द एक्सपर्ट। हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं उनका परिचय दे दूं आपको। आज एक्सपर्ट के रूप में देवियों सज्जनों हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी ऑथर और क्विजर अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। इनके द्वारा लिखी गई कई किताबें विमेन हु रूल्ड इंडिया और हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर चिल्ड्रन बेस्ट सेलर्स के श्रेणी में गिनी जाती है। इतिहास संबंधित विषयों पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है और ज्ञान भी है। अर्चना जी हमारे सामने प्रकट होइए। आपका परिचय हम देंगे अवंती मोहंती दास जी से। अर्चना जी नमस्ते कर रही हैं। नमस्कार अमित जी। इनको आप एबी जी बुला सकते हैं। हाँ, तो एबी जी मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। आप एक सशक्त नारी हैं और उड़ीसा सशक्त नारियों का देश है। इकलौता ऐसा देश है जिसमें 10वीं शताब्दी में भौमकारा रानियां थीं। 6 रानियों ने 1 शताब्दी के लिए उड़ीसा पे राज्य किया था। ओहो, ये जानकारी तो हमें पता नहीं थी अर्चना जी। तो एक के बाद एक सब महिलाओं ने वहां 1 शताब्दी तक राज किया। वाह। आज हम उम्मीद करते हैं इनकी बातें सुनकर कि आज आप यहां भी राज करें। ठीक है एबी जी? हाँ जी। धन्यवाद दीजिए। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता होगी ये आपकी मदद करेंगी। अर्चना जी एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ अर्चना जी रहेंगे पूरे खेल के दौरान। सुन रही हैं? ठीक है, तो इसी के साथ देवियों सज्जनों हम शुभारंभ करते हैं। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अवंती जी तैयार हो जाइए। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संख्याओं का इनमें से कौन सा समूह एक हिंदी मुहावरे का हिस्सा है जिसका अर्थ है भाग जाना?
Which of these combinations of numbers is part of a Hindi proverb that means to flee? ऑप्शन सुनिए. A 1 2 3, B 2 4 5, C 9 2 11, D 7 8 9. प्लीज लॉक C 9 2 11. ताला लगा दें. सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही जवाब. 1000 जीत गए आप. 9 2 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना. अपने पति देव को आप कभी मत बोलिएगा. ये दूसरा प्रश्न आ रहा है. 2000 रुपए इसका मूल्य है. वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा मसाला गरम मसाले में नहीं होता? Which of these spices is not an ingredient of गरम मसाला? ऑप्शन सुनिए. A धनिया, B दालचीनी, C इलायची या D हल्दी? सर प्लीज लॉक D हल्दी. हल्दी. जी. तल लगा दें. जी सर. ये गरम मसाले में नहीं होता है. जी नहीं. तल लगा दें. जी. डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी. ये भी सही जवाब है आपका. 2000 जीत गए आप. बहुत बहुत बधाई आपको. आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर. एबीजी तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हमें उस प्रसिद्ध कहानी से क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है जिसमें एक आदमी अपने बेटों को लकड़ियों का एक गट्ठर तोड़ने के लिए कहता है? What important lesson do we learn from the famous story in which a man asks his sons to break a bundle of sticks? ऑप्शन सुनिए. A unity is strength, B might is right, C as you sow so will you reap, D look before you leap. हिंदी में सुन लीजिए. एकता में बल है, B जिसकी लाठी उसकी भैंस, C जैसी करनी वैसी भरनी, D सोच समझकर कदम उठाओ. सर प्लीज लॉक A यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यूनिटी इन स्ट्रेंथ. एकता में बल है. जी. सही जवाब आप कह रहे हैं. कॉन्फिडेंट हैं. जी. ताला लगा दें. बोलो जल्दी. जी जी. लॉक किया जाए. ए यूनिटी इज स्ट्रेंथ. बिल्कुल सही उत्तर दे दिया. ऑलराइट एबी जी, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर. 5000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको. चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा. इस जानवर को इसकी किस प्रकार की गतिविधि के लिए जाना जाता है? हम आपको एक अभी छवि दिखाएंगे यहां पर्दे पर. What type of movement is this animal known for? छवि दिखाई जाए. देख लिया. अब आपके सामने विकल्प रखता हूं. A क्रॉलिंग, B हॉपिंग, C रनिंग, D रोलिंग. रेंगने, B कूदने, C दौड़ने या D लुढ़कने? सर आई थिंक इट्स B हॉपिंग. B हॉपिंग, कूदने. जी. फाइनल उत्तर आपका. जी. ताला लगा दिया जाए. जी. लगाइए ताला. B हॉपिंग, कूदने पर कंप्यूटर जी. वाह क्या बात है. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. देखो समझो, बता दूं आपको कि ये जो छवि आपने देखी अभी, ये सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से दिखाया गया है. साइंस, नेचर, एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड. ऑलराइट. ये कैंगरू था. हाँ जी. और उसका एक बच्चा भी था. ओके एबी जी, आगे बढ़ते हैं. पांचवें प्रश्न में खेल का पहला पड़ाव आ गया है. इसका मूल्य 10,000 रुपए. पांचवा प्रश्न एबी जी स्क्रीन पर यह रहा. इनमें से किस राजनीतिक दल का गठन सबसे बाद में हुआ? Which of these political parties was formed most recently? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने. ए आम आदमी पार्टी, बी लोक जनशक्ति पार्टी, सी राष्ट्रीय जनता दल या डी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना? आम आदमी पार्टी है. सर प्लीज फ्लिप द क्वेश्चन. हाँ जी. लाइफ लाइन सर. लाइफ लाइन लेंगी. शांत हो जाए. चल पड़ी जी. कितनी बार बोलते हैं फिर भी चलती रहती है. फिर भी रिस्क नहीं लगा. आपके पास 4 लाइफ लाइन है. कौन सी लेना चाहेंगे? फ्लिप द क्वेश्चन सर. फ्लिप द क्वेश्चन. ठीक है. कंप्यूटर महाशय, अवंती जी, एबी जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं आ रहा है. वो चाह रहे हैं कि इसको बदल दिया जाए. फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफ लाइन है
वो लेना चाह रही है, इसे अंकित किया जाए। हो गई अंकित। अब हम इस प्रश्न को बदल देंगे, एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन नया प्रश्न डालने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। बताइए, किसी एक को गेस कीजिए या उंगली रखिए किसी पे। ए सर, ए आम आदमी पार्टी पे ताला लगा जाए। अरे देवी जी, ये सही होता है। देवी जी, कभी कभी बुद्धि का इस्तेमाल जब आपने किया हो तो ये जो है ना बुद्धि, इसको छोड़ देना चाहिए। आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी, अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई, उसके मुखिया हैं वो। उसके लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो सन 2000 में बनी, रामविलास पासवान ने उसे बनाया और उसके मुखिया हैं वो। राष्ट्रीय जनता दल 1997 लालू प्रसाद यादव की पार्टी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2006 राज ठाकरे जी की पार्टी। आपने यदि खेला होता जैसा कि आप बोल रही थी, वो सही होता। बहरहाल मेरा ऐसा मानना है कि जब कहीं अटक जाए तो लाइफलाइन लेनी चाहिए। अब हमारे पास यहां पर 11 विषय हैं, ये सूची है। यहां आने से पहले आपसे कहा था कि किसी एक को चुनिए। आपने चुना क्या? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी को आपने चुना। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगले प्रश्न को रखिए एबीजी के सामने। आ गया प्रश्न। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, इनमें से किस स्थल को बाबा धाम या बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है? One of the 12 ज्योतिर्लिंग्स, which of these places is also known as बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए देवघर, बी कोदरमा, सी गिरिडीह या डी धनबाद। नो आइडिया सर। बाबा धाम या बैद्यनाथ धाम? सर और एक लाइफलाइन। लाइफलाइन? शांत हो जाइए, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाहती हैं एबीजी अबंती मोहन जी दास जी। अब कौन सी लाइफलाइन लेंगी आप? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, ओके कंप्यूटर जी, इस लाइफलाइन को अंकित कीजिए। और अबंती जी, आपने यहां आने से पहले 5 लोगों के नाम दिए थे, ये रहे वो नाम। रवि दादा, नेत्र दादा, विकास, नित्या, हरिया। कौन है ये सब? ये सब अंकल हैं। किनसे बात करेंगे आप? जी को, बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम। विकास जी को कॉल कीजिए। विकास जी, विकास जी से बात करेंगे। जी। कहाँ रहते हैं ये राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में। जी। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय, विकास जी को वीडियो कॉल लगाया जाए, हम उनसे बात करेंगे। विकास जी। विकास जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। हमारे सामने अबंती मोहंती दास जी बैठी हैं हॉट सीट पर। हाँ जी। और जीतना चाह रही हैं 10,000 रुपए। जो प्रश्न उनके सामने आया है, आपसे बात करके उसका उत्तर जानना चाह रही। अब वो प्रश्न पढ़ेंगी और उसके 4 विकल्प हैं, वो ABCD वो बताएंगी। 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए, ठीक है? ठीक है सर। एबीजी, आपका समय शुरू होता है अब। विकास जी, 12 ज्योतिर्लिंगों में से इनमें से किस स्थल को बाबा धाम या बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है? देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद। देवघर। ए देवघर, देवघर, बैद्यनाथ धाम। हाँ, मेरे हिसाब से ए। ओके, थैंक यू। प्लीज लॉक ए पे ताला लगा दें। अच्छा, निराश चेहरा आपका क्यों है? वो लाइव आपको नहीं लग रहा कि ये ठीक है? हाँ ठीक है सर, अब लॉक कीजिए। ए देवघर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। विकास जी बिल्कुल सही, उन्होंने आपको जिता दिया 10,000 रुपए। धन्यवाद दे दीजिए उनको। देवी जी देखिए, ऐसे अंगूठा दिखा रहे हैं। धन्यवाद विकास जी। अच्छा, आप घबरा क्यों रही हैं? सही उत्तर दिया उन्होंने, आप शर्मा रहे हैं कि उनकी तरफ देखेंगे ही नहीं। धन्यवाद।
कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया, आगे बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कलाकार हैं आप एकदम पूरी तरह से, मैं आपको बता दूं। आप मान नहीं रहे हैं, जब से आप बैठी हम बोल रहे हैं कि आप में कला क्षमता जो है बहुत अधिक है। पूरा क्वेश्चन आपको मिल गया, 10,000 रुपये पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, फिर भी आप अच्छा ठीक है नमस्ते ऐसे बोल दिया। अरे इतना उन्होंने आपको जितवाया, उनको कम से कम सही ढंग से। हाँ, मैं बाद में बोल दूंगी, थोड़ा टेंशन आ गया सर। नहीं बाद में क्या बोलेंगे, अभी सामने बैठे थे नहीं बोल सकती। भगवान शिव को समर्पित बैद्यनाथ मंदिर देवघर झारखंड में स्थित है, और देवघर का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान का घर, देव घर। जी ठीक है, जी आगे बढ़े। नहीं बताइए। हाँ, बढ़िया सर। हैं? जी ओके, मैं छठा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मूल्य है 20,000 रुपए। तैयार हैं? छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? Which of these states does not share a border with Bangladesh? विकल्प दे रहा हूं आपको। ए असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। सर प्लीज लॉक सी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश श्योर है? बहुत जल्दी उत्तर दे दिया, कॉन्फिडेंट? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। सी पे ताला लगाइए कबीरा जी। सही जवाब दिया है आपने, वाह बहुत खूब। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया बेशक, बहुत तुरंत आपने जवाब दिया। कैसे आपको पता था ये? वो मैप आ गया ना, अरुणाचल प्रदेश तो सर मतलब पूर्व में होता है। हाँ। सबसे पहले सूर्योदय तो वही होता है, अच्छा, सनराइज वही। तो अगर सूर्योदय बांग्लादेश जहां तो से होता है वो हाँ, बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश नहीं तो नीचे जुड़ा, ऐसे रहा। कैसे अनुमान लगा लिया आपने? नहीं, मैप थोड़ा ध्यान में मतलब आता है माइंड में। अच्छा, माइंड में आता है आपके। ओके, बांग्लादेश की सीमा वेस्ट बंगाल, असम या असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में, जैसा कि आप कह रहे थे, सूर्योदय होता है भूटान से, उत्तर में तिब्बत से, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में म्यांमार और नागालैंड से, और दक्षिण पश्चिम में असम से लगती है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, और आप जीत गए 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आएगा जो दे सकता है आपको 40,000 रुपए, और वो है 7वां प्रश्न। एबीजी 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए किस जाने माने चित्र में एक महिला चित्रित है जिसके 4 हाथों में किताब, धान की पुली, सफेद वस्त्र और माला है? Which iconic painting of a woman holding a book, paddy sheaves, white cloth and a garland in her forehands was made by Abanindranath Tagore? ऑप्शन सुनिए। ए माई मदर, बी शकुंतला, सी गणेश जननी, डी भारत माता। चार हाथ, भारत माता लग रहा है। पेन, किताब, धान की पुली, सफेद वस्त्र और माला। भारत से भारत माता। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? जी सर। डी बोलिए। हाँ सर प्लीज लॉक डी, मुझे लग रहा है डी। लग रहा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ lock सर, आई टेक रिस्क। डी भारत माता पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको एबीजी। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल कला आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं, और 1905 की ये पेंटिंग भारतीय राष्ट्रवाद के शुरुआती उदाहरणों में गिनी जाती है। एक महिला जो है 4 हाथों में अलग अलग वस्त्र लिए। पढ़ा था कहीं किसी का पेंटिंग जो भारत माता का, याद नहीं आ रहा था कौन बनाया था। इन्होंने ही बनाया था ये पेंटिंग है ना भारत तो यही माता तो हम बोल रहे हैं इस प्रश्न में। की? जी जी। आपकी जो छोटी बहन है वो हताश हो गई हैं। क्या कर रही है मेरी ये एबीजी? ऐसा वो देख है ना, ये हमेशा ऐसे ही रहती है, मतलब आधा अधूरा बातें, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोलती है। कुछ भी Complete बात पूछो नहीं बोलती है। मुंह में कुछ और मतलब दिमाग में कुछ, ऐसे ही हमेशा। बोल रहे हैं चुप रहो। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है एबी जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा, बहुत ध्यान से खेलिएगा। एक आपको वीडियो अभी हम दिखाएंगे और आपको बताना है, प्रश्न ये है कि ये गाना जिस फिल्म का है वो किसके जीवन से प्रेरित है। अच्छा, गाना देखा नहीं आपने, पहले ही सोच लिया कि क्या है गाना। आपके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। द फिल्म दैट फीचर्ड दिस सॉन्ग इज इंस्पायर्ड बाय हुज लाइफ। ओके, गाना दिखाया जाए कंप्यूटर जी, वीडियो। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया, पहचान ले गया। ये गाना जिस फिल्म का है वो किसके जीवन से प्रेरित है? ए लक्ष्मी अग्रवाल, बी प्रज्ञा सिंह, सी दौलत बी खान, डी अनमोल रॉड्रिग्स। सर ऑप्शन ए लक्ष्मी अग्रवाल। श्योर? जी सर। तुरंत उत्तर दे दिया आपने। जी। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आप जीत गई हैं 80,000 रुपए। बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत बधाई आपको। ये जो गाना है ये फिल्म छपाक से है। गायक अरिजीत सिंह जी, संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। इसके लेखक थे गुलजार साहब और इसकी भूमिका जो इसमें लोगों ने काम किया वो थी दीपिका पादुकोण, विक्रांत मासे। निर्देशक थी मेघना गुलजार जो कि गुलजार जी की सुपुत्री हैं। यह फिल्म एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन से प्रेरित है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको। और वो प्रश्न अवंती जी आपके सामने ये रहा। 2019 में नेपल्स में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इनमें से किसने अपने खेल में स्वर्ण पदक जीता? Which of these athletes won a gold medal at the World University Games held in Naples in the year 2019? पिछले साल। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए हिमा दास, बी द्युति चंद, सी नीरज चोपड़ा, डी दीपा कर्माकर। गोल्ड मेडल डी दीपा कर्माकर, द्युति चंद, बी द्युति चंद, ए हिमा दास, सी नीरज चोपड़ा। सर लाइफ लाइन। दीपा कर्माकर, नीरज लाइफ चोपड़ा। लाइन सर। हाँ जी, लाइफ लाइन। अरे शांत हो जाए। 50-50 ले लेते हैं सर। ओके, 50-50 अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे। मिटा दीजिए। द्युति चंद सर। बी द्युति चंद सर। लगा दे ताला। बी पे ताला लगाया जाए। द्युति चंद इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको। द्युति चंद ग्लोबल इवेंट में 100 मीटर में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट बनकर इतिहास रच दिया इन्होंने, जी सर। जो कि 11.32 सेकंड में बना। द्युति is the law student at KIIT, deemed to be university in Odisha. अभी इनके सामने हम रखने जा रहे हैं 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए का। यह है खेल का दूसरा पड़ाव। जी सर। पार कर जाइए इसे, चांस मत लीजिएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। अवंती मोहंती दास जी, ये रहा। The child is the father of the man. इस प्रसिद्ध वाक्य को किसने कहा है? Who is known to have said these famous words? The child is father of the man. और आपके ऑप्शन ये रहे। ए विलियम ब्लेक, बी विलियम शेक्सपियर, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, या डी विलियम बटलर येट्स। सर प्लीज लॉक
विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक, श्योर है? फाइनल है ये आपका उत्तर? इट्स तो नहीं, शेक्सपियर तो नहीं है वो, फादर ऑफ मैन। हाँ सर, ब्लेक। क्या करें, लगा दे ताला? हाँ सर। ए विलियम ब्लेक, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इतना परिश्रम किया आपने, ये गलत उत्तर है। विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही प्रचलित ये लाइन है, ये पंक्ति कविता माय हार्ट लीप्स अप से ली गई है। इसका अर्थ है किसी का व्यक्तित्व उसके बचपन के दौरान ही बनता है। प्रकृति के कवि के रूप में पहचाने जाने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1843 में, यानी 1843 से 1850 तक ग्रेट ब्रिटेन के राजकवि के रूप में कार्य किया। एबी जी सर, हमें बड़ा दुख हो रहा है। अच्छी खासी आप खेल रही थी, अगर आप चाहती तो आप अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती थी, वो आपको सही उत्तर बता देती तो आप आज 3,20,000 रुपए जीत जाती। ऑलराइट देवियों सज्जनों, ये गलत उत्तर दे दिया इन्होंने, ये गिर गए हैं नीचे 10,000 रुपए पर, और 10,000 रुपए जो है ये हम ट्रांसफर करेंगे ताकि ये अति शीघ्र आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। ओके, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 10,000 रुपए 1 2 3 दबाया, कंफर्म किया, और ये 10,000 रुपए शीघ्र से शीघ्र आपके अकाउंट में सीधे पहुंच गया है। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, खेल को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन शब्दों को इस क्रम में लगाएं कि ये किसी बात के बारे में बहुत ज्यादा छानबीन करने के लिए प्रयोग होने वाला एक मुहावरा बन जाए। समझ गए? Arrange these words in the correct order to form a popular proverb about over-investigating something. Ready contestants, आपके options ये रहे आपके सामने। ए खाल, बी निकालना, सी टी या डी बाल। बी निकालना, सी की, डी बाल। खाल, निकालना, की, बाल। समय समाप्त हो गया है देवियों और सज्जनों। पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए, सही उत्तर क्या होना चाहिए। ये रहा सही उत्तर। सबसे पहले आता है डी बाल, उसके बाद आता है सी की, फिर आता है एक खाल, और अंत में बी निकालना। DCAB, बाल की खाल निकालना, यह है मुहावरा। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब तनिषा अग्रवाल। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको तनिषा जी। तालियां बजती रहे। बैठिए बैठिए। बधाई आपको तनिषा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। केबीसी मैंने बचपन से देखा है, सबको देखते थे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे। इस बार खुद बैठ के वो कर रहे थे, तब पता चल रहा था कितना मुश्किल है ये। फर्स्ट FF आया तब तो मुझे था कि शायद होगा नहीं होगा, बट नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। सेकंड वाले में बहुत ज्यादा होपफुल थी कि इस बार तो पक्का हो जाएगा, बट उसमें भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने इतनी जल्दी आंसर दिया था। तो मैं सच में बहुत मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो गया था। सबसे तेज जवाब जय कुलश्रेष्ठा। मुझे ऐसा लगता है कि नेल्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैं 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ एंड मॉक में भी ट्राई करा है, तो नेल्स की वजह से मुझे इश्यूज आ रहे हैं। एंड अगर नहीं होता है आज कल परसों, तो सीरियसली मैं तो पूरा शैटर डाउन हो जाऊंगी, मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगी मैं किसी को। सबसे तेज जवाब जसविंदर सिंह चीमा। 0.08 सेकेंड्स से रह गया मेरा। तनिषा जी 4.08 सेकंड था आपका, बस 08 सेकंड से सरदार साहब ने आपको मात दी।
1 सेकंड वैसे सुनने में बहुत छोटा लगता है, आमतौर पे जिंदगी में 1 सेकंड की कोई वैल्यू नहीं लगती, लेकिन केबीसी के फ्लोर पे जब हम होते हैं तो 1 सेकंड बहुत ज्यादा मायने रखता है। 0.4 सेकंड भी बहुत मायने रखते हैं। ये जो इतनी दूरी है ना, ये कवर नहीं हो पा रही है सेकंडों की वजह से। बहुत ज्यादा डेस्परेशन है, लाइक नेल्स भी कटवा लिए। अब मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करके आई हूँ जस्ट बिकॉज कि गलत ना हो जाए आंसर, शायद ज्यादा टाइम ले लेती हूँ। कि लाइफ में कुछ कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब आपको अपने आप को एक एक्स्ट्रा गियर लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है। सबसे तेज जवाब तनिषा अग्रवाल। फाइनली ये लास्ट चांस था एंड आई वांटेड टू डू माय बेस्ट एंड आई थिंक 2.4 इज माय बेस्ट। बहुत देर से आप परिश्रम कर रही थी, मैं देख रहा था आप वहां बैठी हुई हैं कोने में, और अंत में आपने बहुत ही जल्दी उत्तर दिया और पहुंच गई हैं यहाँ पर। तो देवेंद्र सर जो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं दिल्ली से एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जिनका नाम है तनिषा अग्रवाल। खेल के नियम तो आप जानते हैं, लेकिन आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा दो। आज एक्सपर्ट के रूप में देवियों सज्जनों हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना गोराडिया गुप्ता जी। अर्चना जी एक बार फिर हमारे सामने प्रकट होइए और अपना आशीर्वाद दीजिए तनिषा जी को। नमस्कार, तालियों के साथ आपका अभिनंदन हम करते हैं। नमस्ते, नमस्ते तनिषा जी। मैं भी दिल्ली की ही हूँ, तो आपकी टीम में खेलूंगी। थैंक यू। तो अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर हम तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं और ये हमारे साथ खेल के पूरे दौरान में रहेंगे। तो देवियों सज्जनों इसी के साथ खेल का शुभारंभ करते हैं। चलिए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तनिषा जी आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में अपने पतिदेव को लाए हुए हैं। प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। और आपका शुभ नाम है सुरेंद्र द्राल। ऑलराइट तनिषा जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुली, हीरो, आंटी और अनाड़ी के साथ कौन सी संख्या जोड़ने पर गोविंदा के कई फिल्मों के नाम बन जाएंगे? What number can be suffixed to each of these words, Coolie, Hero, Auntie and Anadi, to get the titles of a number of Govinda films? Option सुनिए। A, number 1, B, number 10, C, number 100, D, number 420. सर प्लीज लॉक A number 1। श्योर? Yes. लॉक कर दें। A पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब, 1000 जीत गए आप। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा। तनिषा जी आप इनमें से किस डिवाइस पर एलेक्सा से बात करेंगे? ऑन विच ऑफ दीज डिवाइसेस वुड यू टॉक टू एलेक्सा? ऑप्शन सुनिए। ए गूगल होम, बी Amazon Echo, सी एप्पल होम पॉड या डी हर्मन कार्डन इनवोक। सर बी Amazon Echo। Amazon Echo श्योर है? Yes, sir. ताला लगा दें। Yes. बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। 2000 जीत गए आप। वेल डन। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह रहा तनिषा जी। कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को हवाई मार्ग से वापस लाने के लिए चलाए गए भारत सरकार के मिशन का क्या नाम है? Which Indian government mission brought back by air stranded Indians from abroad during the COVID-19 pandemic? A. नमस्ते भारत, B. हमारा भारत, C. वतन वापसी या D. वंदे भारत। सर डी वंदे भारत। श्योर? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। कॉन्फिडेंट है? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। डी वंदे भारत पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 3000 जीत गए आप। ऑलराइट अब आ गया है चौथा प्रश्न। 5000 रुपए। तनिषा जी तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक आपको हम एक छवि दिखाएंगे, एक इमेज दिखाएंगे। ये कौन से पेड़ हैं जो पूरी तरह से फूलों से खिले हुए हैं? Which trees are these seen here in full bloom? Can we have the image please? देख लिया अच्छी तरह। ऑप्शंस आपके हैं। ए गुलमोहर, बी अमलतास,
सी हरसिंगार या डी अशोक? सर डी अशोक लग रहा है, श्योर नहीं हूँ। बीस सेकंड। सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेंगी तनिषा जी, कौन सी? मैं फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ओके। कमिश्नर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन को अंकित किया जाए। तनिषा जी ये लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहती हैं। तनिषा जी ये अंकित हो गया और जैसा कि आपको पता है ये इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा। लेकिन जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना है। किसी एक को गेस कीजिए। तो डी अशोक। डी अशोक पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। अमलतास इज द राइट आंसर। कैसिया फिस्टुला इसे इंडियन लेबर्नम, गोल्डन शावर ट्री, गिरमाला, कियार, अलाश आदि भी जाना जाता है। इतने नाम हैं इस वृक्ष के। अब जैसा कि आपने कहा है इस प्रश्न को हम हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा। फ्लिप द क्वेश्चन में हम 11 विषय यहां देते हैं। आपने किसी एक विषय को चुनना है। ये हैं 11 विषय। आपने चुना है कौन सा विषय? माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी माई स्टेट। इस पे अब आपके सामने अगला प्रश्न आएगा। तो कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और माई सिटी माई स्टेट के आधार पर अगला प्रश्न जो है वो पेश किया जाए। ये आपके शहर और आपके राज्य से सवाल आया है। नई दिल्ली के 30 जनवरी मार्ग का नाम किनके जीवन के अंतिम दिन पर रखा गया है? 30 जनवरी मार्ग इन न्यू दिल्ली is named after the last day of whose life? A. Indira Gandhi. B. Lal Bahadur Shastri. C. Mahatma Gandhi. D. Sardar Vallabhbhai Patel. सर सी महात्मा गांधी। श्योर है? राइट। ताला लगाने लायक? कबीर महाशय प्लीज लॉक सी महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 5000 जीत लिया आपने। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। 5वां प्रश्न और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कोरोना वायरस में कोरोना शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट डज द वर्ड कोरोना इन कोरोना वायरस मीन? ऑलराइट, राइट। ऑप्शन सुनिए। ए गार्लैंड, बी क्राउन, सी बैंगल्स या डी शूज? सर बी क्राउन। बी क्राउन। हिंदी में पढ़ाता हूं आपको। माला, ताज या मुकुट, चूड़ियां या जूते? आप कह रहे हैं बी क्राउन, ताज या मुकुट। लॉक कर दें? हाँ सर। बी पे ताला लगाया जाए। गंभीर जी इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। 10,000 रुपए जीत गई है 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके। कैसे पता चला कि ये सही उत्तर है? हमको तो पता ही नहीं था। ये कोरोना वायरस का ये नाम उसकी सतह पर मुकुट जैसी स्पाइक्स के कारण दिया गया है। पक्षियों में कोरोना वायरस पहली बार 1930 के दशक में खोजा गया था और जबकि 1960 के दशक में मध्य में पहली बार मानव कोरोना वायरस की पहचान की गई थी। पक्षियों में सबसे पहले इसको पाया गया था। बैट, हाँ। चमगादड़ जो है उनमें ज्यादातर वही सब कुछ फैला रहे जी। और बहुत भयंकर होता है ये चमगादड़। आप डरती हैं उनसे? बहुत बहुत। हम सब डरते हैं बहुत। अच्छा आपको हम बता दें कि हमारे घर के अंदर हर दूसरे तीसरे महीने कोई घुस आता है। चमगादड़? यही चमगादड़। ओह गॉड। पता नहीं क्या ढूंढ रहा है वो और पता नहीं क्यों हमारे ही घर के अंदर घुसता है। लेकिन ऐसा है देवी जी, वो जो बीएमसी वाले हैं उनसे कहा भैया ये चमगादड़ कैसे आ जाता है? बहुत सर्च वर्च किया उधर उधर। उन्होंने कहा सर आपके पीछे आम का पेड़ है, अच्छा, उसमें रहते हैं ये। अच्छा। तो हम गए दिन में एक बार देखने, उल्टे लटके हुए हैं 4-5। तब से हम अपना दरवाजा वरजा सब बंद करके रखते हैं। ऑलराइट, छठा प्रश्न आएगा। 20,000 रुपए इसका मूल्य। छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
फरवरी 2020 में ये राजनेता ब्रिटेन में किस पद पर नियुक्त किए गए थे? हम आपको एक छवि दिखाएंगे। टू व्हाट पोस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम वाज दिस पॉलिटिशियन अपॉइंटेड इन February 2020? ये है उनकी छवि। देख लिया अच्छी तरह? ऑलराइट। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। बी, फॉरेन सेक्रेटरी। सी, होम सेक्रेटरी। डी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। सर इनका नाम तो कुछ रवि समथिंग आर से ही है, बट क्या नियुक्त किए गए थे? चांसलर ऑफ द एक्सचेकर लग रहा है। सर ए, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर। फाइनल उत्तर लॉक कर दिया जाए। कमिश्नर महाशय, ए, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर, ताला लगाइए। संदेह में थी आप, कुछ डाउट में थी? सर कुछ फाइनेंस से रिलेटेड था, ये पता है। फाइनेंस तो से एक्सचेकर से ही लग रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड है। उत्तर सही है आपका। 20,000 जीत गए आप। वेल डन तनिषा जी। क्या नाम था इनका? 39 वर्षीय भारतीय मूल के MP ऋषि सुनक ऋषि, राइट ऋषि। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर नियुक्त किया गया है। चांसलर ऑफ द एक्सचेकर का पद कई देशों के वित्त मंत्री के समकक्ष होता है। ये मैं आपको बता दूं, भारत से इनका जो संबंध है, ये इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। राइट। उनकी बेटी से इनका ब्याह हुआ है। हाँ, पढ़ा था पूरा। बिल्कुल सही जवाब दिया, ऋषि सुनक MP। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तनिषा जी। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक वीडियो आएगा आपके सामने और आपको बताना है, प्रश्न ये है कि ये गाना किस फिल्म का है। इन विच फिल्म डज दिस सॉन्ग फीचर? फिल्म वगैरह तो आप देखती होंगी, हम उम्मीद करते हैं कि इसका आप सही उत्तर देंगी। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? जिंदगी तूने कैसा टॉस खेला है, Alright. And your options are A, दिल धड़कने दो। B, the sky is pink. C, rock on 2 या D, अनजाना अनजानी। So B, the sky is pink. Sure? Yes. Confident? Yes sir, देखिए मूवी। देखिए आपने फिल्म? ओके। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। द स्काई इज पिंक इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली। बहुत बधाई आपको तनिषा जी, 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। 40,000 रुपए आप जीत गई हैं। ये गाना था जिंदगी। मूवी जैसा कि आपने कहा द स्काई इज पिंक। इसमें प्रियंका चोपड़ा जोनस, फरहान अख्तर, जायरा वसीम, रोहित सराफ। इसके निर्देशक थे सोनाली बोस और संगीत दिया था प्रीतम ने। गायक थे अरिजीत सिंह और लिरिक्स लिखी थी गुलजार साहब ने। बिल्कुल सही उत्तर दिया। ओके, अब चलेंगे 8वें प्रश्न पर। ओहो, स्कूटर बच गया। ऑलराइट, तो जाने से पहले हम अपने जो एक्सपर्ट हैं अर्चना जी से, उनसे हम विदाई लेंगे। अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन अर्चना जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल हमारे साथ तनिषा जी होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहने रहिए और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवरात्रि, शिवरात्रि एंड शिवरात्रि। थैंक यू सो मच तनिषा जी। बैठे रहिएगा भाई, बैठे रहिए। प्लीज सिट, प्लीज सिट, प्लीज सिट। थैंक यू। पंद्रह सालों से 5 लाख से भी ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स के लिए निस्वार्थ काम करने वाले कर्मवीर आजीविका ब्यूरो के संस्थापक राजीव खंडेलवाल और कृष्ण अवतार शर्मा जी का तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। पिछले 5 महीने जो थे ये कोविड के जमाने में कैसे गुजरे? जैसे ही लॉकडाउन हुआ, बहुत ही व्यस्त
और बहुत ही चुनौतीपूर्ण रही। गांवों से शहरों में जाने का जो पूरा ये चक्र है, इसमें कई सारी हार्डशिप्स इन मजदूरों की छिपी हैं। 17-18 घंटे काम करवाते थे, एक टाइम का ही पैसा देते थे। काम के लिए गए थे, पैसे भी नहीं देता था, घर पे नहीं भेजता था। ये संख्या लगभग 14 करोड़ लोग हैं। एक पैंडेमिक की क्यों जरूरत पड़ी इनके बारे में इतनी जागरूकता फैलने की? हर शहर के निर्माण की रीढ़ है प्रवासी मजदूर। हमारा मूल उद्देश्य है कि प्रवासी श्रमिकों को हमारी आर्थिक व्यवस्था में और हमारी शहरी व्यवस्था में एक सम्मान मिले और उनको एक बराबरी का दर्जा मिले। इस देश में शास्त्री जी और गांधी जी के आदर्श और उनकी शिक्षा कभी भी बेअसर नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य और सेवा कभी बेअसर नहीं होती। कौन बनेगा करोड़पति इन एसोसिएशन विथ डेको पार्टनर एशियन पेंट्स, ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर MedLife, रिफ्रेशमेंट पार्टनर स्प्राइट, लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC,